सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स एपिसोड 2। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाकी के सारे लोग एक ही क्लैन में मिलकर एक मॉन्यूमेंट को खोलने के लिए आ जाते हैं और उसे खोलने के लिए वो लोग सब लोग अपने अपने फायर फिनिक्स और स्पिरिचुअल वर्ड्स के ऊपर आके अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने अपने वेपन्स में पावर्स को एक्टिवेट करके एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक सील्ड बनी होती है जो कि उनके अटैक को रोक रही होती है, पर वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ एक ही बार में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करके वो सील्ड भी टूट जाती है और वहाँ पे मॉन्यूमेंट में एक गड्ढा जैसा हो जाता है जो कि बहुत बड़ा गड्ढा था। और उसको देखते ही वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं उसके अंदर जाने के लिए। और वहीं पे हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जिससे मिस्टर टॉ कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पे रुको नहीं, यहाँ से निकलो जल्दी से। और ये सुनकर वो अपने ज़ाओयान को बुलाता है और वहाँ से उड़ जाता है और लिंगडोंग ज़ाओयान से कहते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस मोन्यूमेंट की तरफ वो सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से एक आवाज़ आई थी जो आवाज़ बहुत ही खतरनाक ड्रैगन की थी। और वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर आके बहुत तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो वहाँ का एक गार्डियन होता है। और तभी वो ड्रैगन वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो लिंग टियान उस पर अटैक कर देता है और सभी से कहता है कि इस पर अटैक करो। और तभी सभी लोग अपनी अपनी पावर्स की मदद से उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वो ड्रैगन बेस्ड उन सभी की पावर्स को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लेता है, जिसे देखकर वो चारों क्लैन के जो एक ही क्लैन में हो गए हैं वो सभी अपने अपने वेपन्स में पावर इकट्ठा करके उस ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। पर वो ड्रैगन अपनी एक लेज़र बीम की मदद से उन पर अटैक कर देता है, जिस पर वो सभी लोग एक शील्ड बना के बच जाते हैं। और जिस पर वो ड्रैगन गुस्सा जाता है और वो अपनी पावर की मदद से दोबारा लेज़र अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी एक डिसाइपल अपनी शॉर्ट फिनिक्स शॉर्ट की मदद से उस पर अटैक करने लगता है अपनी फॉर्मेशन की मदद से। लेकिन उस डिसाइपल की शॉर्ट फॉर्मेशन से भी उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद वो लोग भी गुस्सा जाते हैं और वो लोग भी एक के बाद एक हमला करने लगते हैं और उस ड्रैगन को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। इसके बाद लेकिन वो लोग अभी भी उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लिंग टियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम सब लोग पीछे हटो, मैं अपनी एक खतरनाक टेक्निक का यूज़ करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से एक केज जैसा फॉर्मेशन बहुत ही बड़ा बना लेता है। इसके बाद वो अब उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए सभी लोग अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल लेते हैं, जिस मार्शल स्पिरिट से वो लोग एक किलिंग फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, पावरफुल बीस्ट किलिंग फॉर्मेशन। और इस किलिंग फॉर्मेशन से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गोल्डन लाइट ऊपर जाती है जो लिंगडोंग भी देखता है। और उस गोल्डन एनर्जी को देखकर लिंगडोंग खुद से ही कहता है कि क्या हम लोगों ने उस ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया। लिंगडोंग कहता है ये चारों क्लैंस के मेंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वो चारों मेंबर्स ने उस ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया था और वो ड्रैगन बीस्ट बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिरता है। और उसको देखकर वो सभी लोग पहले तो खुश होते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि क्या ये सच में मर गया। और जैसे ही वो लोग देखने के लिए आगे जाते हैं वो ड्रैगन बीस्ट फिर से जग जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। लेकिन उन्हीं चारों में से एक लोग कहता है कि ये भाग रहा है, इसका पीछा करो। लेकिन तभी लिंग टियान उसको रोक देता है और कहता है हम उसके पीछे नहीं आए। जिसके बाद वो कहता है नीचे चलते हैं और लिंग टियान की ये कहते हैं ये सब लोग नीचे जाने लगते हैं। इसके बाद हमें लिंगडोंग दिखाया जाता है जो कि ज़ाओयान के ऊपर बैठ के उड़ रहा होता है। जिसके बाद लिंगडोंग मिस्टर टॉ से पूछता है कि हम उस एंशिएंट मिस्टिकल बीस्ट के पीछे क्यों जा रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर टॉ कहते हैं जाहिर सी बात है कि इस ज़ाओयान को इस एंशिएंट मिस्टिकल बीस्ट का ब्लड चाहिए। जिस पर लिंगडोंग पूछता है क्या वो सच में एक ड्रैगन है, तो जिस पर मिस्टर टॉ कहते हैं नहीं वो एक ड्रैगन नहीं है, बल्कि एक ड्रैगन का असली ब्लड है उसके अंदर। और अब तो इतना कमज़ोर हो चुका है वो कि एक ईगल भी उसका ड्रैगन ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है, खा सकता है, ले सकता है। इसलिए अपने आगे खोल कर देखो कहीं कोई और जीव उसका डीमन ब्लड या ड्रैगन ब्लड ना पी ले। जिस पर लिंगडोंग कहता है ठीक है। और फिर तभी वो ज़ाओयान अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उस ड्रैगन के पीछे उड़ने लगता है। और वो ड्रैगन इंजर्ड होने की वजह से ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पा रहा होता है और वहीं पे वो गिर जाता है। और वो ड्रैगन इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था सही से। और वहीं ज़ाओयान और मिस्टर टॉ
छुप के वहाँ पे उसको देख रहे होते हैं। मिस्टर टाओ कहते हैं कि लगता है अब मैं उसका डिवाइन ब्लड हासिल करके उसकी कल्टीवेशन कर सकता हूँ खुद की, और जिस पर जायन गुस्सा जाता है और उन लोगों के बीच में इस बात पर झगड़ा होने लगता है, जिस पर लिंगडोंग कहता है तुम लोग झगड़ा मत करो, शांति से बैठो, कहीं वो ड्रैगन को हम लोगों का पता ना चल जाए। और अब लिंगडोंग कहता है मुझे लगता है ये अभी भी किसी को भी मार सकता है, क्योंकि उन चारों क्लैन के मेंबर्स ने इसको खाली घायल कर पाए, मार नहीं पाए, इसलिए हमें इससे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो जिस पर मिस्टर टाओ कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि जो मैं कहता हूँ बस वही करो। और उसके बाद लिंगडोंग का मार्शल पपेट सामने आ जाता है उस ड्रैगन के, जिस पर ड्रैगन गुर्राने लगता है और उस पर अपनी एक लेज़र बीम शूट कर देता है, लेकिन उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचता है। और फिर वो अपने अटैक से एक स्प्लिट अटैक कर देता है और उसके अटैक को डॉज करने लगता है, और लेकिन वो ड्रैगन उस पर अटैक करने लगता है, जिस पर लिंगडोंग भी मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है। और दो लोग के अटैक होने की वजह से फिर भी वो उन दोनों का मुकाबला कर रहा होता है। इसके बाद लिंगडोंग कहता है अब तुम लोग भी इस पर अटैक करो, और वो लोग भी अटैक करने लगते हैं। लिंगडोंग अपने क्यूब की मदद से उस पर अटैक करता है और फिर भी वो अपने शील्ड की मदद से बच जाता है, और फिर भी उस पर अटैक कर रहे होते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाता है, जिस पर लिंगडोंग फिर से उस पर अपने क्यूब की मदद से अटैक कर देता है जब वो भाग रहा होता है तो, और फिर सामने से जायन आके उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद पीछे से मिस्टर टाओ उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं और सब लोग ऐसे ही टीम वर्क से उस पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद वो आखिरकार हार ही जाता है और फिर लिंगडोंग आखिरकार अपने अटैक से उस बीस्ट को मार देता है और अपने स्पेयर को उसके सिर पे घुसा देता है। इसके बाद फिर भी मिस्टर टाओ उसको चेक करने जाता है कहीं वो जिंदा तो नहीं है। इसके बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ वो मर चुका है, और इसके बाद मिस्टर टाओ और जायन के बीच में रेस होने लगती है कौन इसका ब्लड ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद वो दोनों ही दौड़ के जाते हैं और उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और फिर लिंगडोंग वहीं पे एक और रेड एनर्जी को देखता है वहाँ पे, जो कि काफ़ी किलिंग ऑरा से भरी हुई लग रही थी, जिसे देखकर लिंगडोंग सोचता है ये किस चीज़ की एनर्जी है। इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग कोई भी इमोजी सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।